आपके पावला गांव में संस्कृति का प्रतीक माना जाता है भादो छठ का जो मेला भरा जाता है, वर्ष में एक बार भरा जाता है। इसके बारे में क्या कुछ खास है जो ये मेला इस तरीके से मनाया जाता है? सर्वप्रथम लोकवाणी न्यूज का पावला बेगमाबाद हार्दिक अभिनंदन करता है। और गुप्ता जी, आपको लगाव है इस पावला गांव से। मैं पावला गांव की शुरुआत से पृष्ठभूमि के बारे में आपको अवगत कराता हूं। पावला गांव की जो स्थापना है 909 ईस्वी में हुई थी और ये राजस्थान से आए थे हमारे बुजुर्ग जी। तो तब से और आज तक ये शिव मेला पुरातन परंपरा के नाम से जी हम लगातार बढ़ते आ रहे हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी गांव की तो तभी शिवलिंग अपने आप यहाँ उपस्थित हुआ था। तो मान्यता है कि भगवान परशुराम द्वारा ये स्थापित किया गया था जी। तो भगवान परशुराम, महाभारत ये रामायण काल से हैं। अब रामायण काल में हुआ या महाभारत काल में हुआ ये तो ईश्वर को पता, लेकिन लगभग 1100 वर्षों से हम लगातार उसकी हमारे पूर्वज उपासना करते आ रहे हैं। और मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दंगल का आयोजन लगातार होता है। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये पर्व मनाया जाता है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और बाहर से जितने भी आगंतुक आते हैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता है समस्त पावला गाँव। अच्छा, मंदिर के बारे में अगर हम जाने तो आपसे कि मंदिर की क्या कुछ खास विशेषता है जो भक्तों का जमावड़ा भारी भीड़ के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है? आप सुबह से आए हुए हैं, आपने भी देखा कि लाइन लगी हुई है, पुरुषों की अलग है और महिलाओं की अलग है, और लगभग 2 घंटा में नंबर आ रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो परंपराओं के अनुसार जो हृदय से कोई मान्यता रखता है उसके प्रति, अगर मेरा ये काम हो जाए तो उसको ये 100% करते हैं और 1 साल उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। इस पर्व पर वो उपस्थित होकर के बड़ी मन्नत पूरी करते हैं। कोई घंटा चढ़ाता है, 1-1 क्विंटल के घंटा यहाँ चढ़ाई गई हैं। और अभी एक दानवीर ने 25,000 रुपये दे करके कुआं पे एक वो लगाई है प्रतिमा शिव की जी, जो बहुत अच्छा और रमणीक लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो उसमें अंदर घुसते हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ती है, तो सबका ध्यान आकर्षित करती है वो प्रतिमा आकर्षित करते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो क्या के गांव वाले ही नहीं, आपका कहने का मतलब है कि बाहर से भी जो लोग आते हैं उनकी भी खासी श्रद्धा और जो भाव है वो यहाँ मंदिर को श्रद्धा और भक्ति भाव से जो भी यहाँ आता है अपनी मन्नत लेकर के उसकी बिल्कुल झोली भरते हैं भगवान से। कोई निराश होकर के यहाँ नहीं लौटता, यानी मनोकामना जो है वो पूरी की जाए। मनोकामना पूर्ण होती है और 1 साल में ही जो अब आया है अगली मन्नत के लिए 100% अगले पर्व पर वो उपस्थित होगा। ये 17 साल वैवाहिक जीवन के 17 साल बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं लोग, दंपति, और उनको बच्चा हुआ है। तो फिर वो बड़े धूमधाम से यहाँ उन्होंने भंडारे किए। हाँ, यानी कि जो खुशी है वो भी अपने आप में एक दिखाई देती है, दूसरे को दिखाई देती है। और ये लगाओ हमारे जो डायरेक्ट रिश्तेदार हैं वो तो आते ही हैं, इनडायरेक्ट रिश्तेदार भी बहुत उपस्थित होते हैं। दूर दराज से जो लोग हैं, दूर दराज से आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और गुजरात तक के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। यानी इतने मुंबई से भी आए हैं, सोनू सूद और अजय धामा हैं, मुंबई से भी आए हैं चल के। मुंबई से भी सोनू सूद जो नेता भी जो है यहाँ पर उपस्थित। सोनू सूद तो बहुत नामी एक्टर है, चर्चित अभिनेता है, वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर कुछ दंगल और कुछ जो है कीर्तन वगैरह का भी कार्यक्रम किया जाता है, रागनी वगैरह। जी। तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? लगातार दंगल भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को धार्मिक रागनियों का होता है। बहुत अच्छे सौहार्द से पूरा गांव सहयोग करके इसे मनाता है। किसी तरह का कोई द्वेष नहीं होती और ना कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत प्यार और श्रद्धा से मनाया जाता है, सब सहयोग करते हैं। और 10-10, 100-100 रुपये चंदा इकट्ठा करके पूरा गांव सहयोग करता है। इसमें कोई एक आदमी नहीं करता कि एक आदमी ने 1 लाख रुपए दे दिए,
तो लाखों रुपए खर्च होते हैं दंगल में, लाखों होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये श्रद्धा और भक्ति भाव है उसका। और जिसके पास नहीं है वो भी चंदा देता है इसके नाम का। कहाँ से आता है, कैसे करता है, सब वो एडजस्ट करता है। और हमारे यहाँ जिस तरह से अब ये देखो आर्मी में जी भर्ती होते हैं, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। जब देश आज़ाद भी नहीं था तब से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी आज तक कैजुअल्टी नहीं हुई आर्मी में हम कोई सैनिक हमारे गांव का हताहत हुआ हो। अच्छा। तो बहुत बड़ी कृपा इस शिव भोले